कबीरदास जी का मूल ग्रंथ बीजक है। कबीरदास जी के बताए गए पद चिन्ह पर अगर मानव चले तो उसका उद्धार निश्चित है। आइए सुनते हैं कबीरदास जी के कुछ साखी। हार जरे जस ला करी, बार जरे जस घास, कबीरा जरे राम रस, कोठिन जरे कपास। मृत शरीर को जला देने पर हड्डी लकड़ी की तरह, बाल घास की तरह जल जाते हैं, और प्रेमी भक्त राम रस परमात्मा के प्रेमाग्नि में वैसे ही जलते हैं जैसे कोठी में रखा कपास अग्नि लग जाने पर जल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोठी के कपास में आग लग जाए तो वह अंदर ही अंदर सुलगते हुए पूर्णतः जलकर राख हो जाता है, वैसे ही प्रभु प्रेम की अग्नि में जब जलता है तो उसका अहंकार एवं समस्त असत्य असार की आसक्ति जलकर राख हो जाती है और वह विशुद्ध चेतन तत्व में स्थित हो जाता है। घाट भुलाना बाट बिनु, भेख भुलाना कान, जाकी मांडी जगत में सोन परा पहचान। जैसे मार्ग को जाने बिना घाट भूल जाता है, वैसे ही ज्ञान भक्ति का मार्ग पाए बिना चेतन तत्व भूल गया है और साधु वेशधारी लोग मर्यादा प्रतिष्ठित मान महंती में सत्य ज्ञान को भूल गए हैं। अतः जिस परमात्मा का जगत में विस्तार है वह पहचान नहीं पड़ा। मूरख सो का कहिए, सठ सो का बसाए, अपाहन में का मारिए, चोखा तीर नसाए। मूर्खों से क्या कहा जाए, दुष्टों पर किसका बस चलता है। पत्थर में क्या मारना, पत्थर पर मारने से तो चोखा तीर भी टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। केते दिन ऐसे गए अनुरुचे काने, ऊसर बीज न उपजे, जो अति घन बरसे में। अश्रद्धालुओं व्यक्तियों से प्रेम करने एवं उपदेश देने में कितने दिन व्यर्थ चले गए। चाहे बादल अत्यंत वर्षा करे परंतु ऊसर धरती में बीज बोने से कुछ भी नहीं उपजता। उसी तरह जिस श्रद्धालु में भगवत चर्चा की अश्रद्धा है उसको उपदेश की भारी वर्षा कर देने पर भी उनके हृदय में ज्ञान बीज नहीं उपज सकता। मैं रोबो यही जगत को, मोको रोबे न कोय, मोको रोबे सो जना, जो शब्द विवेकी होए। जग जीवों को दुख दर्दशा में पड़कर मैं रोता हूं और उसे दुख दर्दशा से मुक्त होने का मार्ग बताता हूं, परंतु कोई भी मेरे लिए नहीं रोता, मेरे उपदेशों पर ध्यान नहीं देता। मेरी अंतर वेदना को ही समझेगा जो शब्दों उपदेशों का विवेकी होगा। उपदेशों के पारखी मनुष्य सदगुरु कबीर साहब के अनूठे अद्वितीय विलक्षण खरे सार उपदेशों को पढ़ सुनकर भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मोको रोबे सो जना, जो शब्द विवेकी होय। जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार, जीव दया करी पालिए, पंडित करो विचार। अन्य जीवों के सहारा के बिना कोई भी जीव बच नहीं सकता, जीव का जीव ही आधार है। अतः हे पंडितों, इस पर विचार करो और जीवों का दया कर पालन करो। सभी जीवों को एक दूसरे की सहयोग की अपेक्षा है। ऐसा कोई जीव इस दुनिया में नहीं है जिससे अन्य जीवों के सहयोग की आवश्यकता न हो। समस्त जीवों का शरीर अंतर्बाह्य अन्य जीवों के सहयोग से ही टिका है।
बाहरी सहयोग में माता पिता परिवार मित्र हैं, तो भीतरी सहयोग के अंतर्गत अनंत जीवन रक्षक जीवाणु आपके शरीर में भरे पड़े हैं। पशु पक्षी कीट पतंगे भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे के लिए आवश्यक है। सभी जीव एक दूसरे से उपकृत है। अतः कृतज्ञ न बनो, कृतज्ञ बनो और समस्त जीवों के प्रति यथोचित दया भाव रखो। प्रगट कहो तो मारिया, पर्दा लखै न कोय, असहना छिपा पोवार तर, को कही बैरी होए। यदि लोगों के पतन के कारणों को स्पष्ट शब्दों में कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं। यदि घुमा फिरा कर इशारे से कहता हूं तो कोई समझता नहीं है। जैसे फसल का रक्षक पुआल की आड़ में छुपकर अन्न की चोरी करता रहे, इस बात को कोई फसल के मालिक को बता दे तो वह रखवाले का बैरी बन जाता है और फसल के मालिक को फसल रक्षक पर अंधविश्वास होने के कारण कहने वाले की बातों पर प्रतीति न हो तो मालिक भी उसका दुश्मन हो जाता है। उसी प्रकार रक्षक कोतवाल मन शरीर रूपी पुआल के नीचे छुपकर लोगों की आत्म शांति ज्ञान रतन को लूट रहा है और कुगुरुआ लोग विभिन्न शास्त्रों की आड़ में लोगों के ज्ञान विवेक को लूटकर भरमा रहे हैं। परंतु इस बात को कहकर कुगुरुआ और मन एवं उस पर अंधभक्ति करने वाले लोगों के कौन बैरी बने। सच्चे उपदेशों के पारखी तो विवेकी ही होते हैं। अंत तो अपने मन मान्यताओं को विपरीत सुनते ही आक्रोशित हो जाते हैं। सच्चे ज्ञान को लोगों के अंतः में धसाने का काम बहुत ही परिश्रम जन्य एवं धैर्य साध्य है। संत अपनी करुणा के कारण इसे करने को विवश होते हैं। देश विदेश हो फिरा, मन ही भरा सुकाल, जाको ढूंढत हो फिरो, ताका परा दुकाल। देश विदेश में मैंने विचरण किया, परंतु पाया कि सर्वत्र मन से भरे मनोमुखी लोगों का सुकाल है। सर्वत्र मनोमुखी लोगों की भरमार है और जिन गुरुमुखी जिज्ञासों को मैं ढूंढता फिरता हूं उसका अकाल परा है। कली खोटा जग आंधरा, शब्द न माने कोय, जाहि कहो हित आपना, सो उठी बैरी होए। यह कलयुग का समय खोटा है और संसार के लोग अंधे अविवेकी हैं। कोई भी सत्य उपदेशों को नहीं मानता। जिसे मैं उसके अपने हित की बात कहता हूं वही उठकर बैरी हो जाता है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, अहद बेहद दो तजय, ताकर मता अगाध। जो गृहस्थाश्रम की मर्यादा के अनुरूप चलता है वह मनुष्य है। जो हद से परे त्याग वैराग्य साधन ध्यान के मार्ग पर चलता है वह साधु है। और जो हद बेहद दोनों से परे होकर सभी तरह के अहंकारों को त्याग कर आत्म स्थित होता है उसका मत अगाध सर्वोत्तम है। राह विचारी क्या करे, जो पंथी न चले विचार, अपना मार्ग छोड़ी के फिरे उजार उजार। व्यवहार परमार्थ गृहस्थ संन्यास इत्यादि सभी मार्ग परम तत्व तक पहुंचाने वाले, परंतु ये राह बेचारी क्या करे। यदि पंथी विचार पूर्वक नहीं चलता और अपनी आत्मस्थिति का मार्ग छोड़कर शरीर संसार के कटीले मार्ग में भटकता है। कहने का अर्थ यह है कि आत्मस्थित हो जाने पर हर मार्ग में कल्याण ही कल्याण है और आत्मस्थिति के अभाव में हर मार्ग दुखद एवं बंधनदायी है। तो बोलिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी,
साहिब बंदगी।